तुम अपना फेस रोज साबुन और फेस वॉश से धो केयर करो, लेकिन अगर 30 साल से ब्रश नहीं करोगे तो सोचो तुम्हारी दांतों का क्या हाल होगा। यही हुआ अभी इंदौर में, जिसकी वजह से 11 लोगों की जान गई और 1400 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए। इंदौर जो 8 सालों से इंडिया के क्लीनिसिटी के टॉप 1 पर रैंक कर रही है, आखिर कैसे वहां सिर्फ गंदे पानी पीने की वजह से इतना बड़ा ट्रेजिडी हो गया। तो चलो देखते हैं कि इस खौफनाक ट्रेजेडी की पेड़ की जड़ आखिर उगना कहां से शुरू हुई। दिसंबर 2025 के एंड में जब लोग वोमिटिंग और डायरिया की वजह से हॉस्पिटल जा रहे थे तो लगा ये नॉर्मल है, ऐसे ही होता होगा। लेकिन जब 30 दिसंबर तक ये केसेस और लोगों को हॉस्पिटल जाना और बढ़ गया, तब ये मामला लोगों के नजरों में आया और हेडलाइंस बन गया। फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला ये मामला पीने की पानी में सेवेज वाटर मिलने की वजह से हुआ, वही पानी जो हमारे घरों के नीचे नालों में बहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, इंदौर जहाँ के नगर निगम वाले इतने एक्टिव रहते हैं, हर वक्त शहर को साफ रखते हैं, वहाँ इतना बड़ा मामला कैसे हो गया। तो मामला यही आता है कि लोगों ने सिर्फ फेस पर यानी शहर के ऊपर साफ रखा, जमीन के नीचे जो पानी के पाइप थे उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और इन पीने की पानी में गंदा पानी मिलने का सबसे बड़ा कारण है इनमें बिछाए गए पाइप। 1980s में जब कास्ट आयरन और जीआई के पाइप जमीन के अंदर डाले गए थे तो वो उनकी फितरत में होती है कि वो मिट्टी के अंदर की नमी और पानी में केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे गलने लगते हैं और 25 से 30 सालों में ये एक्सपायर हो जाता है, जिन्हें चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इन्हें चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनमें छोटे छोटे छेद हो गए थे और इन्हीं छेद से एक पब्लिक टॉयलेट जो भागीरथपुरा के पुलिस चौकी के बिल्कुल पास बना हुआ था, इसके नीचे एक बड़ा सेप्टिक टैंक और एक ड्रेनेज चेंबर बना हुआ था। और सबसे बड़ी टेक्निकल गलती यहाँ से हुई कि टॉयलेट को उस जगह बनाया गया जहाँ पे नर्मदा की मेन सप्लाई पाइपलाइन गुजर रही थी। नियम के मुताबिक वाटर पाइपलाइन के 5 से 10 फीट के दायरे में कोई भी सेप्टिक टैंक या ड्रेनेज सिस्टम नहीं होना चाहिए। और शायद ये भी हो सकता है कि टॉयलेट के नीचे सेप्टिक टैंक बनाते वक्त उसमें सीमेंट का पक्का नहीं किया होगा, जिसकी वजह से पानी डायरेक्ट जमीन ने सक किया और वही पानी उन छेदों के जरिए पाइप में चल गया। लेकिन यह मामला दिसंबर का नहीं है, इससे 6 महीने पहले ही से लोग पानी में हल्की बदबू आने की शिकायत कर रहे थे। लेकिन नगर निगम वाले मेन लीकेज ढूंढने की बजाय इधर उधर ब्लीचिंग पाउडर डालकर छोड़ दे रहे थे। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर 3 साल में लीकेज डिटेक्शन होना चाहिए था, जो पिछले 20 सालों से नहीं हुआ था। और जब इतने सारे लोगों की जान चल गई, कितने सारे लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं, तब सरकार होश में आई और इंदौर म्यूनिसिपल के कमिश्नर को हटा दिया, कई सारे इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया और हर मरने वाले के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा दिया गया। लेकिन क्या पैसे उनकी जान वापस ला सकते हैं? इसमें मरने वालों में किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी की माँ थी और सबसे शॉकिंग, एक 6 महीने के बच्चे की डिहाइड्रेशन से मौत हो गई क्योंकि उसने इस गंदे पानी से बना हुआ दूध पिया था। अब लगता है थोड़े सालों बाद इंसान की जान की कीमत 10 ग्राम सोने से भी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि कसर सिर्फ इस पे नहीं है। जब भी कुछ ऐसा होता है तो सरकार 5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 50,000 लेकर मुआवजा के नाम पर खड़ी हो जाती है। लेकिन हादसा होने से पहले ऐसा कुछ ना हो, उसके ऊपर अपने जहन नहीं लगाती। अब अगर तुम्हें ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें मेन रीजन क्या लगा ये हादसा होने का।